बात वापस कर देंगे। जब जीएसटी का प्रावधान है ही नहीं तो जो निर्यात जीएसटी जमा करनी पड़ती है और वो मिलेगी वापस, तो आप 6 महीने का 3 करोड़ की जीएसटी के हिसाब से एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट आप बोल सही है यार। बहुत बढ़िया गौरव भाई। प्रमुख मांगे हैं जो देश के सामने आप रखना चाहते हैं, जो वाकई में इस आपातकाल में बहुत गंभीर है। कोरोना का मामला बहुत ज़बरदस्त है और पूरा विश्व सकते में है और हर व्यक्ति एक दूसरे की दुआ और एक दूसरे को सही देखना चाहता है। बहुत बड़ी जनहानि है। इस जनहानि के बारे में भी पूरी तरीके से पूरा विश्व लगा हुआ है, हमारी सरकारें भी लगी हुई हैं, हमारे प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री लोग लगे हुए हैं और लगना चाहिए। लेकिन इसके साथ में, जनहानि के साथ में, एक वैश्विक आर्थिक व्यवस्था भी चौपट है और आगे आने वाले समय में और बहुत खराब होगी। जब आर्थिक व्यवस्था भी खराब होगी तो उस समय बहुत ही देश की स्थिति बहुत विकट समस्याओं से घिरी दिखाई देगी। तो उस संबंध में जो दिमाग में आया, जो सोचा और जो स्टडी करते हैं, जो लोगों से सुनते हैं, समाचार मीडिया के माध्यम से जो स्टडी हुई, उसमें कुछ बिंदुओं पे निश्चित रूप से विचार डालना चाहते थे। जैसे एक ट्रांसपोर्टर का मामला है, कच्चा माल रास्ते में रुका हुआ है, उससे उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। ट्रक फंसा हुआ है, अमूमन 100% नहीं तो 90%, 80% ट्रक बैंकों से लिए हुए हैं, उनकी किस्तें सर पर चढ़ रही हैं। तो इन हालातों में ट्रांसपोर्ट के बारे में ये कहना चाहते थे कि EMI पर विचार करे सरकार और इनके बारे में सोचे कि इनका काम कैसे करके क्या चले। एक GST के बारे में बात करना चाहते थे, जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं, बिस्कुट है, नमकीन है, इन चीज़ों पे 12% GST है, कुछ चीज़ों पे 5% है। ये थोड़े दिन को अगर हटा देते हैं तो महंगाई की मार से देश बच जाएगा। और सरकार निश्चित रूप से जब भी इस तरीके के मामले आए हैं तो सरकार ने सोचा है और सहूलियतें दी हैं। उद्योग धंधे चलें, क्योंकि देश का कारोबार इसलिए भी चलना ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी तादाद में मज़दूर वर्ग है जो सुबह को घर से निकल के और शाम तक कमाता है, वही लौट के आके उसके बच्चे खाते हैं। उन लोगों को काम मिले और काम के सारे, जैसे लघु उद्योग और उद्योगों का भी मामला, बहुत कच्चा माल जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है, बहुत सी चीज़ें। मैं रोक के आपको एक बात पूछूंगा, आप लघु उद्योग मंत्री रहे हैं, बड़े उद्योग सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन इस दौर में वो लघु उद्योग सरवाइव नहीं कर पाते, इस पे कैसे आप नहीं, बात लघु उद्योग की हो चाहे गरीब आदमी की हो, उसके पास पूंजी कम होती है और कम पूंजी में ही चलाता है और पूंजी चली गई खड़े होने में, कच्चा माल सड़ गया, कच्चे माल की वापसी यानी सही वापसी नहीं हो पाई। तो ये सब कहना चाहिए, इस बारे में विचार करना पड़ेगा। ये जैसे निर्यात होता है और हिंदुस्तान से अमूमन निर्यात लघु उद्योगों से है बहुत बड़ी तादाद में। जैसे अपने उत्तर प्रदेश में जब मैं मंत्री था तो उस समय मैंने जब शपथ ली थी
तो 32,000 करोड़ रुपए का वो था, और मैं 3.5 साल रहा, 85,000 करोड़ का मैंने निर्यात पहुंचा दिया था। अब निर्यात में जो अब आज की जीएसटी का सिस्टम है, उसमें 28% जीएसटी निर्यात पे पहले सरकार को देना पड़ता है, और 4 महीने बाद 5 महीने बाद वापस होता है। पहली बार तो 6 महीने बाद इनने पैसा वापस किया था। तो मेरी कई बड़े उद्योग वालों से बात हुई थी जो लघु उद्योग से ही संबंधित थे, तो उनके पास लेबर को, जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े निर्यातक थे, उनके पास अपनी लेबर को पैसे बांटने को नहीं रहे थे। ये व्यवस्था जो खराब है। आज भी जीएसटी का वही हाल है, जब पैसा जमा नहीं वो वापस कर दिया जाता है, निर्यातक पर जीएसटी नहीं जाती है, तो सरकार को चाहिए ना ले और ना वापस करे। रिफंड करने की भी ज़रूरत नहीं है और कलेक्शन करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे जो पॉइंट हैं जो लघु उद्योग को प्रभावित करते हैं, लघु उद्योग वालों को चाहिए कि गवर्नमेंट पैसे से भी मदद करे, क्योंकि 1.5 महीने से कारोबार बंद है, और अभी आगे कब शुरू होगा इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे मैं अभी 2-3 दिन पहले भोजपुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट में गया था, तो कई वहाँ उद्योग से संबंधित लोग मिले, तो ट्रक लदे खड़े हैं या माल बाहर पड़ा हुआ है, लेबर नहीं है तो अंदर कौन रखे। तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इन्हें कुछ जिला प्रशासन से भी मेरा कहना है कि ऐसे जो काम बहुत ज़रूरी वाले हैं उद्योग से संबंधित, लघु उद्योगों से तत्काल वाले, तो उन्हें रिलीफ दे, उनसे एक एप्लीकेशन मांग ले और वो लिख के दे देंगे। अपने उद्योग के लोगों को लगा दें कि क्या ज़रूरी है क्या ना ज़रूरी है। तो उद्योग का मामला तो इस तरीके से है। तो मेरा तो एक जीएसटी पे कहना था, उद्योग पे कहना था, ट्रांसपोर्टर्स पे कहना था, और मेन कहना चाहिए आज आने की वजह यही थी कि आप हमारे संवाददाता बंधु इस कोरोना के कहर में बड़ी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। कहीं कोई भूखा प्यासा है तो तुरंत उसकी खबर देने का काम करते हैं, कहीं किसी को परेशानी है तो उसकी खबर देने का काम करते हैं, और जब खबर मिलती है समाज को, प्रशासन और शासन को, तो वो काम निश्चित रूप से पूरा हो जाता है। इसलिए आपको हम धन्यवाद देने आए थे, आपके कृत्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देने आए थे, और आप लोगों को एक शुभकामना भी देना चाहते हैं। ईश्वर आपकी इस लड़ाई में आपको स्वस्थ रखे, मजबूत रखे। इसी धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, हमारे जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाते हैं सम्मानित पत्रकार बंधु, चाहे वो प्रिंट मीडिया के लोग हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हों, चाहे सोशल मीडिया पर एक्टिव जो हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, उनकी भूमिका ये कोरोना वायरस के अंदर, मेरा मानना यह है, वैसे तो 4 लोग इसमें जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उसमें एक तो पुलिस प्रशासन की भूमिका रहती है, क्योंकि वो लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जो उसका इम्प्लीमेंट होता है कराने में उनकी भूमिका होती है। और वैसे सबसे बड़ी भूमिका जो होती है वो डॉक्टर्स की होती है। वो अपने जीवन का जो है परवाह ना करते हुए, और कोरोना जैसी बीमारी के जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और तीसरे नंबर पर जो हमारे नगर निगम के सफाई कर्मचारी और जो लोग लगे हुए हैं, ये लोग सफाई व्यवस्था को अपने शहर में सुचारू रूप से कर रहे हैं, ये लोग भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि कोरोना वायरस को जागरूक करने में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है हमारी सम्मानित पत्रकार बंधुओं की है। उनकी जागरूकता की वजह से ही आज बरेली कोरोना मुक्त हो गया है। इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। इसलिए मंत्री जी से हमारी बात हुई थी, आज हमारे जो सम्मानित पत्रकार बंधु हैं उनका सम्मान किया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए, क्योंकि आप लोगों ने अपने दिन का चैन और रात की नींद छोड़कर जिस तरीके से आवाम को जागरूक किया है, जनता को जागरूक किया है, उस जागरूकता की वजह से ही आज हम लोग सुरक्षित हैं, सेफ हैं, अपने घरों पर रह रहे हैं। इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद।